नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले कठुआ से बड़ी खबर, जहां पर आज सुबह एक सड़क हादसा पेश आया। बिलावर में डिंगी सिमली इलाके के पास आज एक यात्री वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ये यात्री वाहन सांबा से सुकराला माता मंदिर की ओर जा रहा था, तभी डिंगी सिमली के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, दुर्घटना का शिकार हो गया। खबरों के अनुसार इस घटना के अंदर लगभग 18 से 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और बिलावर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य शुरू किया। घायल यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर भेजने से पहले उन्हें प्राथमिक चिकित्सा भी दी गई। वहीं बिलावर हॉस्पिटल से गंभीर रूप से घायल मरीजों को जीएमसी कठुआ भेज दिया गया। हादसे की असल वजह और साथ ही साथ घायल यात्रियों की पहचान का पता लगाया जा रहा है और आगे की जांच फिलहाल जारी है। वहीं उधमपुर जिले की तहसील मजालता में आज आयोजित आउटरीच प्रोग्राम के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी समस्याएं और अपनी मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनके समक्ष लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ अन्य जनहित से जुड़े बड़े मुद्दे उठाए। डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपने सवाल पूछा कि इस आउटरीच प्रोग्राम का कितना फ़ायदा होगा, ये तो आप इसका असेसमेंट आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन लोगों की हाजिरी के मुताबिक लगता है कि लोगों को ज़रूरत थी, लोग चाहते थे कि सरकार हमारे दरवाजे पे आए। और हम जब इलेक्शन में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी पार्टी थी और हमने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के दरवाजों तक पहुंचेंगे, चाहे वोट किसी को भी डाला होगा। वोट की मकसद नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है। यहाँ सरकार की है, यहाँ जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है अपने लीडर की डायरेक्शन पे, ऑफिसर्स आए हैं और आपने देखा कि हमने सारे लोगों ने अपने अपने सवाल रखे और लोगों ने जो सवाल रखे उसको ऑफिसरों ने नोट किया। कईयों को मैंने मौके पे पूछा ऑफिसरों को कि ये डिले क्यों है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि एक तो हमने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी और ओएसडी ने नोट किया है, कुछ मैंने ऑफिसरों का कहा है कि मुझे इसका पूरे इस आउटरीच प्रोग्राम का जो ये पब्लिक दरबार था इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे कॉपी कर देंगे, लिख देंगे। और कुछ मैंने नोट किया है, इस पर जरूर असर होगा, जरूर इस पे काम होगा और जितना भी हमसे हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। मजालता में जैसे आपने देखा, हमने 13 नाबार्ड की सड़कें दी हैं, 10 हमने पीएम की सड़कें दी हैं पौने 2 साल में। और जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कह रही है, इस मजालता की धरती से आपको कह के दे रहा हूँ, कह के जा रहा हूँ, लोगों को जवाब दे के जा रहा हूँ कि भैया जो पिछले 10 साल में पीडीपी और बीजेपी नहीं कर सकी, और 1.5-2 साल के अंदर 13 सड़कें जो नवाड़ की और 10 सड़कें पीएमजीएसवाई की, ये कोई 23 सड़कें कम नहीं होती किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए उनको खाली मैंने एक ही अपने डिपार्टमेंट की बात की है, बाकी जब बातें करेंगे तो उस पर बड़ी डिटेल पे, क्योंकि लंबी ये आपकी बात हो जाएगी। तो लिहाजा ये आपको एक मैंने एग्जांपल दी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितना काम कर। सुरनकोट के विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की और एग्रीकल्चर और बागवानी विभाग की अलग अलग सरकारी योजनाओं और उनके फायदों पर बातचीत की। उन्होंने किसानों से इन योजनाओं का पूरा फायदा उठाने और अपनी पैदावार और आमदनी बढ़ाने की अपील की। उन्होंने संबंधित विभाग को जिला पर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए ताकि हर किसान को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके। बिल्कुल जनाब, ये अवेयरनेस के लिए एक यहाँ मेला लगाया था जिसमें सभी लोग यहाँ सुरनकोट के बड़े बाशऊर लोग हैं, यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं और इसके तारीफ़ के काबिल हैं। लेकिन मैं आपकी वसात से लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, ख़ास नौजवानों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं। नौकरी तो है नहीं, नौकरी आज की डेट में अगर किसी को मिलती है वो मेरे रब की तरफ से स्पेशल तोहफा है। इतने अच्छी एग्रीकल्चर के अंदर स्कीम्स हैं, अगर आप लोग आएंगे, डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करेंगे, सब्सिडी दे रही है सरकार। अगर मैं जेब से 20 रुपये लगाऊंगा तो 100 रुपया मुझे सरकार दे रही है। यहाँ
अच्छा सब्जी आप कोई भी लगा लीजिए, थूम यहाँ लगा लीजिए, आप खीरा कर लीजिए। अच्छा इसमें सब्जी में अच्छा मशरूम और ख़ासकर शहद, शहद की मक्खियों के लिए जो स्कीम है, इतनी अच्छी स्कीम है, बैंक उसके लिए लोन भी देता है। तो लेकिन मेरी तमाम लोगों से, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों से, कि हमारा हार्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। आप लोग आगे आइए, आप डिपार्टमेंट के साथ आइए। अगर आपको किसी जगह कमी आती है, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब से मिलिए, फील्ड स्टाफ से मिलिए, और ये बहुत ही अच्छा है। आप लोगों की इनकम जो है उसमें भी इजाफा होगा और अच्छा हो जाएगा। अगर आप करेंगे तो तभी बात बनती है। तो मैं इसको डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाज़त और तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।